देवता को प्रणाम करते हुए, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए, मैं आज आशीर्वाद और खादी ग्राम उद्योग के संयुक्त आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले है सर्वश्री विश्वनाथ सचदेव जी पत्रकार, श्री नरेश चतुर्वेदी जी, कि अपनी भाषा में काम कैसे किया जाए। कमाल पाशा ने अपने वजीर आजम को बुलाकर पूछा, अपनी भाषा में काम करने में कितना समय लगेगा। किसी ने कहा 20 साल, किसी ने कहा 15 साल, किसी ने कहा 25 साल। कमाल पाशा झुंझला कर बोले, ये तो समय बहुत है, अपनी भाषा में काम करने में इतना समय। भाई समय की सीमा को घटाइए। तो घटते घटते हुए सीमा 5 साल की आई। वो आश्चर्यचकित रहे, सोचते रहे, फिर कहा ठीक है 5 साल ही सही। तो कल से मुनादी करवा दो, घोषणा करवा दो, 5 साल का समय कल से खत्म होता है। जो लोग अपनी भाषा में काम कर सकते हैं वही कार्यालय में आए। आपको सुनकर ताजुब होगा, दूसरे दिन कार्यालय पूरा का पूरा भरा था। सब लोग अपनी भाषा में काम करने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, संकल्प जब तक नहीं होगा तब तक हमारी भाषा पनपेगी नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदी कहते हैं लोग सीखें, पढ़ें, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन क्या हिंदी सीखने की बात? हिंदी तो हमारे तन मन में रच बस गई। हम तो हिंदी में हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से हमारा जन्म हुआ है। हिंदी हम में से कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं हो। साहित्य के विद्वान श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी जी। भाषा और राष्ट्र की सेवा में अपने छात्र जीवन युवा काल से ही लग रहे थे। वो युग गांधी का था, और गांधी के युग में जिस आदमी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया हो, उसके पास चरित्र न हो, ईमानदारी न हो, योग्यता न हो, भारतीयता न हो, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दर्द न हो, यह असंभव है। हिंदी ने अपनी योग्यता संपादित कर ली है। उनको हिंदी में काम करने के बजाय अंग्रेजी में काम करने देने की छूट क्यों देती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हिंदी, जो हमारे हिंदी भाषी जिनके लिए 15 वर्ष दिए थे, आज तो 15 वर्ष की जगह पर करीब करीब 45 साल बीत गए हैं। 45 साल में भी हालत ये है, पर हिंदी के नाम पर कुछ लाना चाहते हैं तो उस अनुवाद की भाषा बना करके हिंदी को इतना कठिन, इतना दुर्भोग और इतना दुस्साध्य बना दिया गया है कि हिंदी के नाम से हिंदी वाले भी घबराते हैं। हिंदी वालों कौन? यहाँ के और डॉक्टर मोहम्मद खुर्दार जैसे विद्वान लोकमान्य तिलक ने तो 1908 में कह दिया था कि हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये IAS अफसरों ने, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने इस तरह की चीज पैदा कर दी है कि हिंदी को जो महत्व मिलना चाहिए वो कैसे कम। एक शब्द है अंग्रेजी का स्नाबरी, बड़े स्नाब लोग। किसी चीज को अगर हटाना होता है तो ये अफसर ऐसे ट्रेंड है कि धीरे से उसमें कोई कमियां निकाल करके, कोई खामियां निकाल करके उसको सामने इस तरह से प्रकट करते हैं कि वो चीज है ही नहीं है, जो भी कुछ है वो खामियां। बहुत जल्दी जाना है, CMD का इंस्ट्रक्शन है, जाना ही चाहिए। अगर आप एक बार जुड़ गए उनकी इन तमाम दलीलों के सामने, हिंदी विल फॉलो लेटर ऑन, तो समझ लीजिए हिंदी तो कभी फॉलो करने वाला नहीं है। या तो वो फाइल हो जाएगा या वो इतनी देर से जाएगा कि उसका मीनिंग नहीं रहेगा। आपका अपना अस्तित्व भी हास्यास्पद बन जाएगा। आपको ईमानदारी से जूझना है, कैसा भी अधिकारी हो। अपनी अगर बात सही है तो कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, नहीं होते तो अंतर जिद से लड़िए। आप देखेंगे 1-2 बार मुठभेड़ थोड़ा कठिन होगी, बाद में अपने आप आसान हो जाएगा। असल भाग का ये आता है परिपथ, जिसमें भी यांत्रिक सुविधाएं खरीदी जाए द्विभाषी होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अब कंपनी जैसे गॉदरेज कंप्लेन, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। चंद शब्दों में कहूँगा कि जो प्रश्न उठाया था हमारे मनीषी आचार्य चतुर्वेदी जी ने कि
जब हम इतने शिक्षित नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तब हमारा सारा काम चलता था हिंदी में, और अब कठिनाइयाँ होने लगी। परिचय दे दो भाई। रमेश चंद्र गोयल, उप प्रबंधक राजभाषा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रीटा कुमार ने एक बात हमारे सामने रखी थी, मानसिकता की। वो मानसिकता की गुलामी कैसे दूर हो, किस तरह से उसे दूर किया जाए, इसके लिए कोई भी स्थूल उपाय अभी तक हमारे सामने नहीं आए। हिंदी बहुत विशाल है, बहुत समृद्ध है, और हिंदी के अनेकों उजले पक्ष भी हैं। मेरे मित्र कवि, साहित्यकार, पत्रकार देवमणि पांडे यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये छोटी घटना मुझे याद आ रही है। अभी जैसे ही हिंदी दिवस और सप्ताह मनने शुरू हुए, तो संजय जनसत्ता में हमारे मित्र ने, हमारे साथी ने लिखा कि हिंदी का श्राद्ध मनाने के दिन आ गए। तो मेरा निवेदन है कि हिंदी में बहुत कुछ ऐसा है, ये श्राद्ध मनाने की बात नहीं है। देखिए, हम अपने कार्यालय श्राद्ध नहीं है, ये श्राद्ध मनाने वाली बात गलत है। हिंदी समर्थ है। हिंदी एक समर्थ भाषा है। हिंदी के प्रति हीन भावना हिंदी में नहीं है, हिंदी वालों में। यह बात जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होगा। कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों को विकसित होते हुए मैंने देखा है। 1966 में जब मैंने शुरुआत की थी क्षेत्र में काम करते हुए, तब हमारे पास सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, और तब काफ़ी विरोध होता था कंप्यूटराइजेशन का। तो काफ़ी मोर्चे निकला करते थे, लोग समझते थे कि कंप्यूटर हमारा स्थान ले लेगा, आशीर्वाद सांस्कृतिक मंच के जी और उनके सभी साथी और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आशीर्वाद ये जो सांस्कृतिक मंच है, उस मंच का आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ आपके बीच आने का मौका दिया, और आने वाले दिनों में भी हम ये कदम हमेशा उठाते रहेंगे। ये भी मैं यहाँ पर आप सबको कहना चाहता हूँ, जो सांस्कृतिक कार्य विभाग की तरफ से ही यहाँ पर काम करती है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले जो अच्छे साहित्यकार करने हों, और उन्हें पुरस्कार देके उनका सत्कार सम्मान करना, ये काम हिंदी भाषा स्कूल से लेकर के कॉलेज तक पढ़ाने का काम शासन की तरफ से होता है। हिंदी की अलग अलग परीक्षाएं भी अलग अलग संस्थाएं यहाँ पर लेती हैं, जिससे इस भाषा का प्रचार हो, हर प्रांत में इस भाषा को एक अलग सा स्थान मिले। इसमें महाराष्ट्र का योगदान हमेशा रहा है। जो इस बात को हमेशा देखते हैं, और खासकर हिंदी प्रचार के लिए और हिंदी का उपयोग सरकारी कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स हों और अलग अलग संस्थाएं हों, इन सारी संस्थाओं में हिंदी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनको मदद दी जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए। ऐसा कुछ काम हर साल हम लोग करते हैं। मुझे खुशी है कि ये काम इस साल आशीर्वाद जैसी संस्था है, जो संस्था सांस्कृतिक क्षेत्र में जरूर काम करती है, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे लोगों को मदद भी करती है, जो साहित्यकार हैं, जो इस विषय में कुछ रुचि रखते हैं, कुछ सोचते हैं, उनके कुछ विचार हैं,
ऐसे लोगों को यहाँ बुला करके उनके विचार आप लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा काम इस संस्था ने किया है। अगर ठीक ढंग से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाए, एक दूसरे को हम ठीक तरह से समझ नहीं पाए, तो तरक्की क्या करें, विकास कैसे करें। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम यहाँ पर आशीर्वाद संस्था की तरफ से, खादी विलेज इंडस्ट्री की तरफ से और जो भी अलग अलग हमारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो सबकी तरफ से इस भाषा के प्रचार और विकास के लिए एक साथ बैठकर के कुछ विचार होता है, गोष्ठी होती है। और न सिर्फ ये सारा एक अवार्ड फंक्शन के रूप में इसकी तरफ नहीं देखा जाए, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी संस्था ने जो भी उसमें कोई और आगे सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें होने की ज़रूरत है और कुछ बातों की तरफ और उसमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इस संस्था ने भारी चर्चा के बाद राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार लिखित रूप में आप लोगों को कुछ सूचनाएं देंगे। ये चीज़ें करनी चाहिए, इन बातों की तरफ और ज़्यादा गौर करने की जरूरत है, जिससे और इस काम में आपको आसानी हो, बना करके आपके जरिए सरकार की तरफ भेज सकते हैं ताकि कुछ उसमें सुधार हो, जिससे और ज़्यादा हम लोगों से काम और उससे अच्छा प्रचार लोगों तक हो। ये काम करने के लिए आशीर्वाद जैसी संस्था ने जो योगदान आज तक इस क्षेत्र में दिया है और आगे इस योगदान को बढ़ाने का काम आप लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब खासकर सुबह से लेकर शाम तक जो भी यहाँ पर चर्चा हुई, तो डिस्कशन हुआ, जिसकी तरफ बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का सहकार्य ही इस काम को आगे बढ़ाने में हमें मदद दे सकता है। यही चंद शब्दों के साथ मैं मेरे विचार यहाँ पर खत्म करता हूँ और यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं इस संस्था का आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये दिवस कुल मिलाकर के अपनी भाषाओं का दिवस है, अपनी भाषा में अपनी बात कहने का दिवस है। और इस दिवस पर यदि हम एक बात को फिर से रेखांकित नहीं करेंगे कि हमारी लड़ाई यानी हिंदी की लड़ाई इस देश की किसी भाषा से हो ही नहीं सकती। एक ऐसी भाषा जिसमें वहाँ के सारे लोग कामकाज कर सकते हैं, उस भाषा में कामकाज करने की एक मांग की गई है, उस मांग की पूर्ति होना स्वाभाविक होनी ही चाहिए। क्यों ना
भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है। मेरी भाषा हिंदी भाषा सबकी भाषा है।